इस वक्त की बड़ी खबर जनपद मुरादाबाद से आ रही है और आप देख रहे हैं आरके न्यूज 10 चैनल। बिलारी के कॉम्पोजिट विद्यालय में हेड मास्टर पर लगा लाखों रुपए के गबन का आरोप। बिलारी के कॉम्पोजिट विद्यालय के हेड मास्टर सुलेमान अंसारी पर लाखों रुपए के गबन तथा विद्यालय के अन्य अध्यापकों के साथ बाहरी लोगों से अभद्रता कराने का आरोप लगा, जिस पर विद्यालय के गुस्साए अध्यापकों ने पुलिस प्रशासन को सूचना न देकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन को सूचना दे डाली, जिस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन कॉम्पोजिट विद्यालय पहुंचा और विद्यालय के हेड मास्टर के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। संगठन ने खंड शिक्षा अधिकारी को शिकायती पत्र देकर जांच की मांग की। विद्यालय के हेड मास्टर सुलेमान अंसारी ने खुद के ऊपर लगे सभी आरोपी को झूठा व निराधार बताया। खंड शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि जांच की जा रही है, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कराई जाएगी। राजकुमार कश्यप की खास रिपोर्ट। आप जाओ, मत करो। विद्यालय वाले आपको शांति बनाने के लिए बुलाया गया है, ये नहीं कि समस्या के लिए आए। बोलने में थोड़ा आप समझो। यादव जी आते हैं इनके सपोर्ट में, सपोर्ट तो नहीं कर रहे हो कहीं? क्या मतलब है हमारा? नहीं भाई, ड्यूटी करने आए सरकारी है। तुम कई तरह की बात कर रहे हो। क्या हो गया? सुरजीत यादव आते हैं इनके यहाँ, टीचरों को धमकाने, या पता बात कर रहे हो आप भी? क्यों करेंगे? ड्यूटी करने आए तो देख के जो तुम कहो परेशान हो रहे हो। मैंने किसी को नहीं बुलाया, ना उन्हें बुलाया। गुरुजी, जो भी आपकी बात है आप अपनी बात मजबूती से इनके सामने जो पूछ रहे हैं उस बात का आप जवाब दें। भाई मैं तो उन्हें नहीं बुलाया। चलो ठीक है, देखो दो चीजें हैं, बच्चा आए गलती करी, हमने बच्चे को मार दिया, भाई आगे को ऐसा नहीं होगा, बात खत्म हो गई। दूसरी चीज, बाहर का कोई व्यक्ति आ रहा है आपके पास, आप बाहर के व्यक्तियों को बुलाकर टीचर को क्यों धमका रहे हो? भाई मैंने नहीं बुलाया किसी को भी। हर टीचर का राइट है, आपसे बात करेगा, आपसे हिसाब लेगा विद्यालय का। मना कौन कर रहा? तो कितना देते हो आप? बाहर के लोगों से बताते हो कि ये तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाले? पूरा राइट है उन्हें लेने का। मैंने किसने किया? आपका विद्यालय है ये? मैं तो पूरी कॉपी उनके सामने आपका विद्यालय है ये? है? सब सही है, सब आपका है, सभी का है। जितने तो आप क्यों बिना सबकी परमिशन के कर लोगे सब काम? कौन कर रहे हो? 16-17 लाख का घोटाला है गुरुजी, ऐसे नहीं आ गया तो आरटीआई डाल दो तुमको। मैं डालेंगे ही। 16-17 लाख को आए भी ना तुम। 16-17 ये बिल्डिंग के पैसे नहीं कितना आता है? बिल्डिंग के पैसे आए हैं। बुलाओ उन्हें, फोन ना करा के तुमने? बुलाओ, जल्दी बुलाओ, अभी पता चल जाएगा। तो बीएसए सर को बुलाओ थोड़ा, कहाँ पर है बीएसए साहब को? बुलाओ थोड़ा, फोन करो। संभाला है, 16-17 लाख का घोटाला है। अगली दूसरी चीज़, ये यहाँ के टीचर्स को बाहर के लोगों को बुला के प्रताड़ित कराते हैं अगर वो आवाज़ उठाते हैं इनके खिलाफ। तो दूसरी चीज़, बच्चों पे अत्याचार कर रहे हैं। ये चीज तो बैठ के भी कौन सी बैठ के बहुत बार, कितनी बार कहा इन्होंने बैठ के आराम से आपसे? उन टीचर्स ने ही बैठ के बात कर लिया, तभी मैं आया। मुझे कोई इतना शौक नहीं है। जैसे आदमी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपस में बैठ के सॉल्व कर लिया जाता है, जहाँ कंफ्यूज होता है। तो लग ना रहा ना, एक तरह अब मेरी आपसे कोई बात हो गई तो और आप बैठ के समन्वय होता है। आप, मैं आया यहाँ पे, कह रहे हैं कैसे घुसे चले आ रहे हो? मेरे भाई मेरा राइट है, हर विद्यालय में घुस सकता हूँ, ठीक है? यही तो पूछ रहा हूँ, और कुछ कह रहे हो? हर विद्यालय में घुसूंगा। आप आए ना तो रोक लो, सारी ताकत लगा लो आप। मैं क्यों रुकूँ? मैंने करी किसा बुलाते हैं? जो आपने बुलाया था उसी। मैंने नहीं बुलाया। सुरजीत को बुलाओ, मैं देखता हूँ कितना बड़ा। मैंने आपको 2-3 घंटे पहले बता दिया था, मैंने ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं और लोग आने वाले हैं यहाँ पर। मैंने नहीं बुलाया और मेरी बात सही नहीं है। बुलाओ ना सुरजीत। और मुझे अकेला घेरा था, 4-5 लोग थे और मुझे अकेला घेरा था यहाँ पर। मैंने नहीं बुलाया, मैं अकेला था, सिंगल। मैंने नहीं बुलाया। जब भी एप्लीकेशन मैंने नहीं बुलाया। आने का गलत बात है, यहाँ का कार्यकर्ता है। भाई मेरे, मैंने नहीं बुलाया। विद्यालय का कार्यकर्ता है क्या वो? मैं नहीं बुलाया। इस विद्यालय का कार्यकर्ता है वो, क्यों आएगा इसमें? मैंने नहीं बुलाया। क्यों आएगा इसमें? क्या पता क्यों आया? तुम्हारी परमिशन के बिना आ जाएगा क्या? बिना गए हैं तो आते रहते हैं स्कूल के अंदर। तुम्हारी परमिशन के बिना आ जाएगा क्या? मैंने नहीं बुलाया। क्या बताता है वो? विधायक जी का खास है, हम तो कहते बताता है ना। बताओ, जाओ बुला लो विधायक जी को भी अपने। ना हमने बुलाया, हमने नहीं बुलाया।
तो आ कैसे गया यार? आपने एक शब्द नहीं बोला उससे, आपने एक शब्द भी बोला हो आपने कि अब ये कौन लड़ रहा है, क्यों ये परेशान कर रहा है, आपने एक शब्द बोला हो, एक भी शब्द नहीं बोला आपने। ये बात आप झूठ बोल रहे हो। और 2% आपने बोले, आप झूठ बोले, आप 2% जो करेगा दोनों झूठ बोले वो आप। और इससे पहले वो एक बार और लड़ चुका है क्लासरूम में बदतमीजी दिखाई उसने एक बार, अब 4-5 साल पहले मुझसे कितना बड़ा। तो वो जब तक यहाँ नहीं आने का तब तक हम जाएंगे नहीं, पैर छुएगा यहाँ का माफी मांगेगा इनसे, बस बात खत्म। मैंने नहीं बुलाया उन्हें। बुलाओ कैसे? नंबर है उसका, लगाओ, फोन लगाओ, बैठ जाओ भाई, हम तो खाली हैं। और स्कूल में जब से स्कूल ये बनाए और इनके कार्यकाल में जितने बजट आए हैं शायद किसी हेडमास्टर के कार्यकाल में नहीं आए होंगे। और वो 60 से 70%, 80% बजट तक इन्होंने मिसयूज कर दिए अब तक। दूसरा जिन्होंने अभी 3-4 साल जो शुरू में जब चार्ज लिया था इन्होंने, तो फर्जी खाता संचालित कर रखा था और फर्जी खाते से उसमें गमन है, 2-3 साल का पूरा गमन है, फर्जी मतलब सिग्नेचर से पैसे निकाले गए खाते से और वो पूरा गमन किया हुआ है। किसके फर्जी हस्ताक्षर? फर्जी हस्ताक्षर इन्होंने एसएमसी अध्यक्ष के, हमारे यहाँ 2 का खाता होता है, हेडमास्टर और एसएमसी अध्यक्ष के उन्होंने फर्जी खाते करे और उस खाते में से पूरा धन निकाला गया। और उसी की मान लो भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, भ्रष्टाचार को जो बात अभी चल रही थी कि इसमें खर्च कर लीजिए, कुर्सी नहीं है बैठने के लिए, मेज नहीं है, तो इन्होंने ये षड्यंत्र रचा और मेरे साथ में बदतमीजी कराई उसको बुला के, बदमाश को यहाँ पर। कब की बात है ये 12 तारीख शनिवार की बात है, जो बीता शनिवार है उसकी बात। कितने लोग आए थे? क्लास कितनी लेते हैं गुरुजी, एक बार विषय बताना, क्लास कितनी? हाँ, इन्होंने आज तक किसी क्लास में कोई विषय नहीं पढ़ाया आज तक। 18 साल हो गए यहाँ पर, 17 साल 18 साल मुझे हो गए, एक भी विषय किसी क्लास में नहीं ली। जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि पिछले शनिवार को बिल्कुल नहीं, आपके साथ बदतमीजी की गई, कब की बात है? ये शनिवार की बात है, पिछला शनिवार 12 तारीख की साथ। शनिवार। कितने लोग थे? वो सर 4 या 5 लोग थे। किसी को पहचानते हैं? हाँ, सबको पहचानता हूँ। सुरजीत यादव मेन था उसमें, एक यतीश चंद्रा था, एक तस्लीम अहमद था और बाद में 1-2 लोग आ रहे थे, उनका उससे मतलब नहीं था ज़्यादा, बस 3 लोग मेन थी। अच्छा, क्या धमकी देकर गए थे आप? वो बिल्कुल धमकी देके गए थे, वो तो मतलब एक तरह से जैसे ऐसा अटैक किया था, मेरे मर्डर करने आए थे वो इस तरह से, और उन्होंने पूरे फुल ताकत के साथ में मेरे ऊपर अटैक किया और अटैक करने के बाद में वो धमका के चले गए कि यहाँ से आगे से आपने कोई भी अगर स्कूल के बारे में छेड़खानी करी तो हम आपके विरुद्ध मतलब और जम के प्रभु करेंगे आप। अच्छा, ये 12 तारीख की आप घटना बता रहे हैं, आपने शिकायत की किसी से? नहीं, इसकी शिकायत देखिए मैंने शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि एक बार बदतमीजी मेरे साथ और हुई थी और उस समय मैंने लिख के खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया था, रिसीव कराई थी एप्लीकेशन। खंड शिक्षा अधिकारी वो इतने भ्रष्ट खंड शिक्षा अधिकारी थे भुवन प्रकाश, उन्होंने सुरजीत को बुलाया और सुरजीत को बुला के ना और दिखाया कि आपके खिलाफ ये कंप्लेंट दी है हमारे साहब ने, क्या करना है। बोलो उससे मिल गए, हाँ उससे मिल गए, हम उससे मिल गए और पूरा मिल के चले, फिर जब तक वो रहे तब तक मिल के चले। बोलो भ्रष्टाचार में पूरा सहयोग रहा इसका सुरजीत का और वो दोनों मिलकर। जैसे 12 तारीख को आपके साथ जान से मारने की कोशिश भी की गई, धमकियां भी दी गई, उसके बाद शिकायत नहीं की आपने? ना, मैंने इसलिए शिकायत नहीं की, मेरी कोई कार्रवाई होती नहीं, मैं शिकायत करके करूंगा। बताते हैं कि आपने किसी से संबंध बताते हैं? आप थाने नहीं गए शिकायत लेकर अपनी? नहीं, थाने नहीं गया मैंने संबंध बताते हैं किसी से कोई? सलमान अंसारी। कहाँ कर रहे थे आप? सीनियर हाई स्कूल बरारी। किस पद पर? इंचार्ज अध्यापक। जैसे कि एबीवीपी जो भारतीय हिंदू परिषद है आपके हंगामा कर रहा है और 15-20 लाख रुपए घोटाले की भी बात कर रहा है, बच्चे की पिटाई की बात कर रहा है, क्या मामला है? ये सब झूठ है, मैंने कोई घोटाला नहीं किया, ना मैंने कोई किसी पे चोट पीटा। जैसे बच्चा भी आप पर आरोप लगा रहा है कि मेरे साथ मारपीट की उन्होंने। जब मैंने पढ़ाया ही नहीं है अब जो इनके मुताबिक, तो मैं कहाँ क्लास में जाकर मार दूंगा? इनके कहने के मुताबिक ये है कि तुमने पढ़ाया नहीं, तो मैं क्लास में जाकर मैं कहाँ से मार दूंगा? बच्चे ने जैसे आप पर आरोप लगाया वो सब एक इनका षड्यंत्र है। और जैसे कि 15-20 लाख रुपए घोटाले की बात आ रही है, क्या मामला है? कोई घोटाला नहीं है, सब सारे ऑडिट हुए रजिस्टर की। अच्छा, किस निधि से पैसा आया था? जैसे कि आप बता रहे हैं, क्या कर रहे हो? एसएमसी के लिए आता 75,000 रुपये हर साल, तो इसकी फील्ड वगैरह से इसी मरम्मत के लिए आता रहता है, हर एक साल में आता है। तो 16-17 लाख कहाँ से हो गया? कितना रुपया आता है? 70,000 रुपये आता है हर महीने? हर महीने नहीं, एक साल में एक बार। किस काम के लिए आता है? बिल्डिंग में विद्यालय में कोई कमी हो तो उसे पूरा कराने के लिए। और ये जो 15-20 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो तो ये कमरे का पैसा है, तुम्हारा बन गया। तो आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं ये सब